जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीटेट, यूपी टेट तथा सभी स्टेट के टेट से हिंदी वर्णमाला से पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक इसके हम 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ना देखे हों तो जाके जरूर देखिएगा, आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी जो है सम्मिलित नहीं है? क्या बोडो है? बिल्कुल है। संथाली है, मणिपुरी है, भोजपुरी? बिल्कुल भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी क्या है? ये हिंदी की एक बोली है। क्या है? हिंदी की 18 बोलियों में से एक बोली है। कौन सी? भोजपुरी। चलिए देख लेते हैं भारतीय संविधान की 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, कौन सी हैं? पहली है असमिया। ठीक है, असमिया। उसके बाद है उड़िया। उड़िया। उसके बाद उर्दू। ठीक है, कन्नड़। कौन सी? कन्नड़। उसके बाद कश्मीरी। कश्मीरी। उसके बाद कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। गुजराती। गुजराती। डोगरी। डोगरी। तमिल। तेलुगु। नेपाली। याद रखिएगा, नेपाली भी भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से एक है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है, इंग्लिश हमारी भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से कोई भाषा नहीं है। क्या है? नेपाली, पंजाबी, बंगला। ठीक है, बंगला। ठीक है, बंगला। उसके बाद बोडो। बोडो। मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। मराठी। मलयालम। मैथिली। मैथिली। संथाली। संस्कृत। संस्कृत। सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये 22 भाषाएं हमारी भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किसमें है ये? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। एक बार देखते हैं हम। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये 22 भाषाएं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मानकीकरण की सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो ये सरस्वती पत्रिका में किया गया है, जो कि किसके द्वारा किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका किसमें? सरस्वती में किया गया है। अगर हम बात कर लें, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ये सन 1900 में ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। और हुआ कहाँ से था? इंडियन प्रेस प्रयाग से। कहाँ से? इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ था। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेके 1920 तक किया गया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन। क्या अगर थोड़ा और डिटेल में चले, कवि वचन। कवि वचन किसकी पत्रिका है? कवि वचन सुधा। क्या है? कवि वचन सुधा। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? वो है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें क्या प्रेमधन के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन पत्रिका के कौन है?
सुदर्शन, वो हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है। हिंदी प्रदीप के कौन है? क्या है? हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। ब्राह्मण के कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के ये हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। ठीक है। और अगर प्रताप पत्रिका के गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन में बताता हुआ चल रहा हूँ, जो कि आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत ध्वनियों में, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है क्या? देवनागरी वर्णमाला। ये क्या है? संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। और देवनागरी क्या है? ये एक लिपि है। ठीक है। ये एक भारतीय क्या है? लिपि है, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। किसमें? देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। और देवनागरी की खासियत क्या है? ये जो है बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है देवनागरी भाषा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को। कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। और अगर हम बात कर लें तो ये किसके अधीन आता है? ये जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। क्या? केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन क्या है? सत्य है। पहचानने से शुरू हुआ, बिल्कुल ये पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाज़ को पहचानने से शुरू हुआ। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। क्या कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है कि हिंदी क्या है? बोलचाल की एक महाभाषा है। और जॉर्ज गियर्सन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है कौन? ये अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं। इन्होंने क्या सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने प्रकाशन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बोली के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा बोली के विषय में सही नहीं है? बोली एक क्षेत्रीय भाषा विशेषता है, सही बात है। बोली एक सामाजिक या एक व्यावसायिक समूह की भाषा विशेषता है, ये भी सही है कुछ हद तक। बोली कोई नई भाषा नहीं है, वह उसी भाषा का हिस्सा है, ये भी सही है। बोली उसी भाषा परिवार की एक नई शाखा है, तो ये जो है सही नहीं है। बोली उसी भाषा परिवार का नई शाखा नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? अब ये बताना है भाषा के संबंध में सही नहीं है। क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है, सही है। भाषा एक यादृच्छिक है, सही है।
ठीक है। भाषा एक तर्कसंगत व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है कि कोई उसमें जो है इसमें लॉजिक लगाया जाता है, कोई रीजनिंग लगाई जाती है। भाषा अर्थ पर केंद्रित है, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी जो है, सी गलत है, सी सही है, यही जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो गियर्सन के अनुसार कुल 544 बोलियां हैं। कितनी हैं? 544 बोलियां। गियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 179 भाषाओं का विस्तार सर्वेक्षण किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गियर्सन ने 179 भाषाओं का जो है विस्तार सर्वेक्षण किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कुल 544 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कि ध्वनि शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना क्या है? ये एक भाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आंसर हमारा सही है। तो भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, सही है। भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है, ये भी सही है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, लेकिन भाषा का संस्कृति से कोई संबंध नहीं, ये बात तो पूरी तरीके से गलत है, इसका संस्कृति से संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी क्या है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसने दिया था? हिंदी ईरानियों ने दिया था। ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द को दिया गया था। तैमूर लंग के पोते कौन है? तैमूर लंग के पोते शफरुद्दीन यज़दी ने, किसने? शफरुद्दीन यज़दी ने सन 1924 में अपने ग्रंथ जफरनामा में, किसमें? जफरनामा में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी संविधान द्वारा किस भाषा का दर्जा? हिंदी को संविधान द्वारा किसका? राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट करा दे रहा हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? राजभाषा। और राजभाषा का प्रावधान कहाँ है? ये अनुच्छेद 343 के अंदर है राजभाषा का प्रावधान। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और किस भाग में है राजभाषा का दर्जा? भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, और भाषाएं कुल हैं संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और हमारे आज के वीडियो की टॉप प्रीवियस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे सही अनुक्रम क्या है? तो अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी सबसे लास्ट में क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है तो इससे सब पहले ही है, तो ये और ये कट जाता है, ये और ये कट जाता है। और इससे पहले हिंदी किससे बनी है? अपभ्रंश से बनी है, तो ये हमारा, उसके बाद 2 ऑप्शन से आप पूरा काट देंगे तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का विकास पाली से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर क्या हुआ? हिंदी हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा उसे कंसीडर करने की। ठीक है, और इसकी अगर PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड
करा दूंगा, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप खान सर की पॉकेट जीके भी आप करना चाहते हैं वन लाइनर की फॉर्म में, तो वो भी कराई जा रही है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन है लास्ट में कि आप बताइए कि भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में कौन सी एक विदेशी भाषा है जो शामिल की गई है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।